हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स को यूनिटरी मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो सीखेंगे। एग्जाम्पल 16, इफ 32 वर्कर्स आर पेड 4480 एज वेजेस, हाउ मच वेजेस विल हैव टू बी पेड टू 45 वर्कर्स। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ वेजेस ऑफ 32 वर्कर्स 4480 रुपीज़ ऐसे कहा है, वो इंफॉर्मेशन लिख लिया है। अब यूनिटरी मेथड का मतलब है यूनिट, मतलब यूनिट मीन्स वन। तो हम पहले वन वर्कर का वेज क्या है वो फाइंड आउट करेंगे। सो वेज ऑफ वन वर्कर इज हाउ मच। तो जब भी हमें वन का फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, नंबर्स को डिवाइड करते हैं, है ना। अगर 5 पेन्स 50 रुपीज़ है तो 1 पेन कितना हुआ 10 रुपीज़। क्या किया हमने, 50 और 5 को डिवाइड, है ना। 5 पेन्स अगर 50 रुपीज़ है तो 1 पेन क्या हुआ 10 रुपीज़। क्या किया हमने, 50 को 5 से डिवाइड किया। तो अगर आपको ये डाउट है कि न्यूमरेटर में कौन सा नंबर आएगा और डिनोमिनेटर में कौन सा, तो ये एक ट्रिक है। 1 के सामने जो होता है ना नंबर बच्चों, वही हमेशा न्यूमरेटर में आएगा और जो बच जाता है वो डिनोमिनेटर में आएगा। सो 4480 डिवाइडेड बाय 32 हमें वेज ऑफ वन वर्कर देगा। तो अगर हमने डिवाइड किया लॉन्ग डिवीजन से तो हमें मिलेगा 140। सो अब हमें वेज ऑफ वन वर्कर मिल गया है। अब इन्होंने पूछा है वेज ऑफ 45 वर्कर्स क्या होगा। तो देखिए बच्चों, अगर वन वर्कर का वेज है, मैं यहाँ अलग से लिख देती हूँ, वन वर्कर का वेज अगर 140 रुपीज़ है तो 45 वर्कर्स का कितना होगा। अब एक का दिया है इंफॉर्मेशन और बहुत सारे का पूछा है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, अगर ये समझने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे इंफॉर्मेशन को लिख लीजिए। वन वर्कर को 140 रुपीज़ पगार दिया है तो 45 वर्कर्स को कितना देंगे। तो आप 1 को हाइड कीजिए। तो 1 को हाइड करेंगे तो ये जो 45 और वो जो 140 है, ये कैसे बन रहा है बच्चों, ये क्रॉस में बन रहा है। मतलब क्रॉस मतलब हमेशा मल्टीप्लाई। तो 140 इंटू 45 विच इज इक्वल टू रुपीज 6300। तो ये है वेजेस ऑफ 45 वर्कर्स। बी क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी वर्कर्स कैन बी पेड विथ 8400 रुपीज़। मतलब अगर 8400 रुपीज़ हमारे पास है तो कितने वर्कर्स को हम पगार दे सकते हैं। तो इसके लिए भी ये इंफॉर्मेशन जो है यही इम्पोर्टेंट है। वन वर्कर को अगर 140 रुपीज़ पगार है तो 8400 में से हम कितने वर्कर्स को पगार दे सकते हैं। फिर से अगर दिक्कत हो रही है तो 1 को हाइड कीजिए। अब देखिए नंबर क्रॉस में नहीं ऊपर नीचे बन रहे हैं, ऊपर नीचे बन रहे हैं तो डिवाइड। सो यही ट्रिक मैं यूज करती हूँ। 8400 डिवाइडेड बाय 140 विच विल बी 0 0 कैंसिल, सो 60 वर्कर्स। तो मतलब हम 8400 में से 60 वर्कर्स को पगार दे सकते हैं। अब एग्जाम्पल 17 देखिए, इफ 16 बर्गर्स कॉस्ट 1280 व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5 बर्गर्स। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले इंफॉर्मेशन को ऐसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 16 बर्गर्स इज इक्वल टू रुपीज़ 1280। सो यूनिटरी मेथड है तो हम यूनिटरी मेथड में 1 का फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर इज इक्वल टू, अब 1 को हाइड कीजिए बच्चों। देखिए क्या क्रॉस में बन रहा है, नहीं। 1 को हाइड करने पर नंबर्स बन रहे हैं ऐसे, यहाँ ऊपर नीचे थे, यहाँ एक ही लाइन में बन रहे हैं। तो डिवीजन, जब भी हम 1 के बारे में कुछ भी फाइंड आउट कर रहे हैं तो डिवीजन ही होगा। 5 पेन्स इज 50 रुपीज़, 1 पेन इज 10 रुपीज़। कैसे, 50 डिवाइड बाई 5। सो जो 1 के सामने है पहले वो लिखते हैं। तो यहाँ भी 1 के सामने क्या है, 1280। तो 1280 को 16 से डिवाइड किया तो हमें रुपीज़ 80 मिला। तो मतलब कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर हमें मिल चुका है रुपीज़ 80। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हम कॉस्ट ऑफ 5 बर्गर्स फाइंड आउट करेंगे। अब 1 का इंफॉर्मेशन दिया है और 5 का पूछा है तो मल्टीप्लिकेशन। देखिए 1 को हाइड कीजिए। अब हमें सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को देखना है क्योंकि इस इंफॉर्मेशन की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो 1 बर्गर का कॉस्ट इतना है तो 5 का कितना, 1 को हाइड कीजिए। देखिए कैसे बन रहा है, क्रॉस बन रहा है ना। तो 280 इंटू, सॉरी 2 नहीं है ये रुपीज़ है, 80 इंटू 5 विच इज़
₹400। इधर कहा है इफ कॉस्ट ऑफ 7 मैंगोज इज 161, तो कॉस्ट ऑफ 7 मैंगोज इज ₹161. What is the cost of 15 mangoes? But as this is unitary method, we will first find out the cost of 1 mango. तो 1 mango के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा 1 के लिए डिवाइड। अगर कभी भी कोई भी चीज़ का 1 जानना हो तो हम डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर में कौन सा नंबर आएगा, जो 1 के ऑपोजिट हो। सो इट इज़ 161 डिवाइड बाई 7। तो डिवाइड कीजिए, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। सो 23 रुपीज़ है 1 मैंगो का कॉस्ट। तो अगर कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो 23 रुपीज़ है तो कॉस्ट ऑफ 15 मैंगोज कितने होंगे बच्चों। एक का दिया है इंफॉर्मेशन और ज़्यादा का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 1 को हाइड कीजिए, देखिए कैसे बन रहा है, क्रॉस, तो मल्टीप्लाई 15 इंटू 23, 15 3 ज़ा 45, 15 2 ज़ा 30 प्लस 4 34। सो 345 रुपीज़ 15 मैंगोज का कॉस्ट है। अ कार covers a distance of 70 kilometer in 30 minutes. So हम लिखेंगे time taken to cover 70 kilometer is equal to 30 minutes, है ना। मतलब 70 किलोमीटर कवर करने के लिए 30 मिनट लग रहे हैं। How long will it take to cover 56 किलोमीटर? लेकिन हम यूनिटरी मेथड है तो हम देखेंगे टाइम टेकन टू कवर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना दूर जाएगा। तो हमेशा 1 फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। देखिए 1 को हाइड कीजिए, ये नंबर ऊपर नीचे क्रॉस में नहीं है, एक ही लाइन में है, तो डिवाइड। कौन सा नंबर ऊपर आएगा, जो 1 के ऑपोजिट हो, 30, 30 बाई 70। तो क्या मैं ये 0 कैंसिल कर दूं तो 3/7 मिनट लिख सकती हूँ, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर को कवर करने में 3/7 मिनट लगता है। तो 56 किलोमीटर कवर करने में कितना मिनट लगेगा बच्चों। तो इस इंफॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए, एक का इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा का पूछा है, तो 1 को हाइड कीजिए, कैसे बन रहा है ये, क्रॉस, तो मल्टीप्लिकेशन 56 इंटू 3/7। अब 56 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, 7 8 ज़ा 56, 8 3 ज़ा 24 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है बच्चों, होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अभी और सम्स बाकी है, आप ये प्रैक्टिस करते रहिए ताकि जब ये सम्स करें तो आप और मैं साथ में कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप तो वीडियो देख ही सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, बाय।